इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर्नाटक और तेलंगाना दोनों रियासतों में इंतखाबी फहरिस्तों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अमल की मुद्दत में तोसी कर दी है ताकि वोटर्स और बूथ लेवल ऑफिसर्स को ये अमल मुकम्मल करने के लिए मज़ीद वक्त मिल सके। कर्नाटक में बूथ लेवल ऑफिसर्स अब 8 अगस्त तक फॉर्म तकसीम करेंगे, जमा और डिजिटलाइज कर सकेंगे, जबकि पहले इसकी आखिरी तारीख 29 जुलाई मुकर्रर थी। कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बी अम्बू कुमार ने कहा कि यह तोसी इसलिए दी गई है ताकि नजरसानी का अमल बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर इस कार्रवाई के बायस चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने भी इजाफी वक्त की दरख्वास्त की थी। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत के 5.54 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स में से 5.29 करोड़ से ज़ायद अफराद को फॉर्म तकसीम किए जा चुके हैं। इसी तरह बेंगलुरु में तकरीबन 1.03 करोड़ वोटर्स में से 81 लाख से ज़्यादा अफराद को फॉर्म फराहम किए जा चुके हैं। दरअसल बीजेपी, कांग्रेस, मुख्तलिफ शहरी तंजीमों और बूथ लेवल ऑफिसर्स ने मुकर्ररा मुद्दत को नाकाफी करार देते हुए मज़ीद वक्त देने का मुतालबा किया था। उनका कहना था कि मुख्तसर वक्त और तरीक़ेकार से काम मुकम्मल करना मुश्किल हो रहा है। दूसरी जानिब कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये वाज़ेह नहीं किया कि वोटर्स की जानिब से जमा कराए जाने वाले परमानेंट रेसिडेंस कार्ड्स को इस नजरसानी के अमल में कबूल किया जाएगा या नहीं। उन्होंने इस मामले पर सियासी जमातों के साथ बातचीत पर भी तबसरा करने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक के लिए इंतखाबी फहरिस्तों का नया शेड्यूल भी जारी किया है। नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक इब्तदाई इंतखाबी फहरिस्त 17 अगस्त को शाया की जाएगी। दावे और एतराज़ 16 सितंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इसके बाद हतमी इंतखाबी फहरिस्त 19 अक्टूबर को जारी की जाएगी। उधर तेलंगाना में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। अब बूथ लेवल ऑफिसर्स 3 अगस्त तक घर घर जाकर तस्दीकी अमल मुकम्मल करेंगे, जबकि पहले इसकी आखिरी तारीख 24 जुलाई मुकर्रर की गई थी। पोलिंग स्टेशंस की असर-ए-नौ तरतीब और जायज़े की मुद्दत भी 3 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। तेलंगाना में इब्तदाई इंतखाबी फहरिस्त 10 अगस्त को जारी होगी। दावे और एतराज़ात 10 अगस्त से 9 सितंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इन एतराज़ात पर कार्रवाई 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। हतमी इंतखाबी फहरिस्त 12 अक्टूबर को शाया की जाएगी।